हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी है स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में क्या करना है। इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया था। बोलना चाह रहा बच्चों 1934 में सोशलिस्ट पार्टी जो हुआ था कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं के द्वारा किया गया था। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था बच्चों, जो बना था वह कब बना था, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर जो युवा नेताओं के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1934 में हुआ था। और किसके भीतर होकर हुआ था बच्चों, तो कांग्रेस के भीतर जो युवा नेता थे उसी के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या किया, बदलाव किया और दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या किया, बदलाव किया और दोहरी जो सदस्यता था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पहले के समय में बहुत ऐसे नेता थे बच्चों कांग्रेस के साथ साथ दूसरे पार्टी में भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया 1948 में एक संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। अगर मान लो कांग्रेस में है तो क्या कर सकता है, कांग्रेस के ही अंदर आएगा। अगर कांग्रेस को छोड़कर दूसरे नेता दूसरे पार्टी में अगर जाना तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1948 से एक नेता क्या वह क्या करते थे, कांग्रेस के अंदर भी रहते थे साथ साथ दूसरे पार्टी के अंदर भी रहते थे। लेकिन 1948 में क्या हुआ, जो कांग्रेस थे अपने संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी जो सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कोई नेता है जो कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में जाना चाहते या दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाना चाहते तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1948 से पहले का नेता था साथ साथ दूसरे जो पार्टी के नेता भी बन सकते थे। लेकिन 1948 में बच्चों कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपने जो ग्रुप था उसमें क्या कर दिया, जो संविधान था उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर कोई भी जो नेता है अतः बच्चों अगर कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो कांग्रेस को हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और दूसरे पार्टी में उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी सदस्यता को खत्म कर दिया। अगर कोई भी पार्टी कोई भी नेता क्या कर सकता है, अगर कांग्रेस को छोड़कर जानी चाहती है तो कांग्रेस को छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस सदस्यता को जब खत्म कर दिया तो बहुत सारे जो नेता थे वो कांग्रेस को क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसके बाद वही बोलना चाह रहे, इसीलिए समाजवादी ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की क्या कर दी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दी तो बहुत ऐसे जो नेता थे कांग्रेस को क्या कर दिए, छोड़ दिए। कांग्रेस को छोड़ने के बाद क्या कर दी, अलग से समाजवादी ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर दिया। पहले हुआ था बच्चों 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। लेकिन 1948 में क्या कर दिया, कांग्रेस ने एक संविधान में संशोधन करके बदलाव कर दिया कि दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बहुत ऐसे जो नेता थे क्या कर दिए, कांग्रेस को छोड़कर एक अलग समाजवादी 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। लेकिन जब 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में जब बदलाव किया कि दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दिया तो बहुत ऐसे जो नेता थे कांग्रेस को छोड़कर एक अलग ही क्या कर दिया, पार्टी का गठन किया। उसमें वादी ने क्या किया, 1948 में क्या कर दिया, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके संस्थापक आपको ध्यान रखना आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों समाजवादी जो पार्टी है उस समाजवादी पार्टी को संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आचार्य नरेंद्र देव है। अगर बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि जो सोशलिस्ट जो पार्टी है, जो समाजवादी जो पार्टी है बच्चों, उसके संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आचार्य नरेंद्र देव। पॉइंट बच्चों, चुनाव में इस पार्टी का मतलब सोशलिस्ट पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और सोशलिस्ट पार्टी के अगर आपसे संस्थापक पूछता है तो आचार्य नरेंद्र देव होंगे। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। अगर पेपर में आता है सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक किन्हें कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। और इसका जो गठन जो हुआ था बच्चों 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। 1934 में बच्चों
कांग्रेस के भीतर हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया 1948 में दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दिया, उसके बाद क्या हुआ सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था बच्चों, उसी वर्ष 1948 में ही क्या हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और सोशलिस्ट पार्टी के जो बच्चों आपसे पूछता है सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल अलग थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे, दोनों का मतलब हुआ बच्चों कांग्रेस और साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल क्या थे अलग थे। जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे बच्चों वह कांग्रेस तथा जो कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से बिल्कुल क्या थे अलग थे, क्योंकि जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे बच्चों वह समाजवाद और साम्यवाद के विचारधारा रखते थे। ध्यान से समझना बच्चों, जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे वह कांग्रेस और साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल अलग थे। जो भी बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी थे वह समाजवाद या साम्यवाद के विचारधारा रखते थे। जो भी बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वह समाजवाद या साम्यवाद के विचारधारा को क्या करते थे रखते थे। बच्चों सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम आपको ध्यान रखना है आचार्य नरेंद्र देव। अब उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि आचार्य नरेंद्र देव कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे संस्थापक थे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में स्वतंत्रता सेनानी और साथ साथ क्या थे बच्चों सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे संस्थापक थे। इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना जो किए थे बच्चों 1948 में किए थे। सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना कब किए थे बच्चों, आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे 1948 में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आचार्य जो नरेंद्र देव है वो कई बार क्या गए जेल गए आज़ादी के आंदोलन के दौरान। बोलना चाह रहे आचार्य नरेंद्र देव जो थे बच्चों वह बहुत बार क्या किए जेल गए आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और वे बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा विद्वान थे। बच्चों जो आचार्य जो नरेंद्र देव थे वह बौद्ध धर्म के बहुत बड़े क्या थे विद्वान थे। तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आपको बच्चों 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता सेनानी थे और सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी का अगर स्थापना आपसे पूछता तो 1948 में। कई बार बच्चों जो आचार्य जो नरेंद्र देव थे वह जेल गए किसके लिए, आज़ादी के जब बच्चों आज़ादी के लिए आंदोलन जब कर रहे थे उनको कई बार क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। इतने सारे पॉइंट बच्चों को आचार्य नरेंद्र देव के बारे में क्या करना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1891 में हुआ था, इनका जो मृत्यु हुआ था 1956 में। ये बच्चों संविधान सभा के क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति के क्या थे अध्यक्ष थे। ये कहते हैं बच्चों जाति समन्वय जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना अम्बेडकर जी के बारे में, जाति विरोधी जो थे बच्चों आंदोलन के नेता थे और दलितों के न्याय दिलाने के लिए आपको 2 पॉइंट अभी आंदोलन के नेता थे। जाति विरोधी बच्चों जो जात पात का जो विरोध करने वाले उनके नेता थे, और दलितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या किए थे संघर्ष किए थे। दलितों को बच्चों न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या किए थे संघर्ष किए थे। और बहुत बड़े क्या थे बच्चों विद्वान थे और क्या थे बुद्धिजीवी थे। वे बहुत बड़े क्या थे बच्चों विद्वान भी थे और साथ साथ क्या थे बुद्धिजीवी थे। इन्होंने क्या किया था बच्चों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर जी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गठन के क्या थे योजनाकार थे। बोलना चाह रहा है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो गठन है बच्चों इसको क्या थे योजनाकार थे। और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था बौद्ध धर्म को अपनाया था। बोलना चाह रहा 1956 में बच्चों मरने से पहले इन्होंने क्या किया था अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब बच्चों इनका जन्म बताते 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका क्या हो गया था देहांत हो गया था। मरने से पहले बच्चों अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन के बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो स्थापना हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। और उस वक्त नेशनल बच्चों जिस समय इसका स्थापना हुआ था 1929 में उस वक्त उसको क्या कहा जाता था ध्यान समझना नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसका जो गठन हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त इसको किस नाम से जानते थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल
रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इसको बच्चों स्पेनिश में ध्यान रखना बच्चों, स्पेनिश में इसे पीआरआई के नाम से जाना जाता है। स्पेनिश में बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पीआरआई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसका लगभग 60 सालों तक मैक्सिको में शासन किया था। जो बच्चों पीआरआई जो है वह उन्होंने क्या किया था, 60 सालों तक मैक्सिको में क्या किया था, शासन किया था। बोलना चाह रहा जो पीआरआई बच्चों, पीआरआई ने क्या किया था, पीआरआई बेसिकली एक पार्टी का नाम है। इन्होंने क्या किया था, मैक्सिको में 60 सालों तक क्या किया था, शासन किया था। इसे मैक्सिकन क्रांति का विरासत हासिल किया था। मैक्सिको है, मैक्सिको जो देश है बेसिकली किसी दूसरे देश का क्या था, गुलाम था। तो उस गुलाम से जो आज़ादी पाने में जो मेन रोल जो पार्टी है बच्चों, वो पीआरआई क्या किया था, निभाया था। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा जिस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने में बच्चों कांग्रेस का बड़ा रोल था, उसी तरीके से मैक्सिको को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा जो रोल था बच्चों किस पार्टी का था, तो पीआरआई का था। वही बोलना चाह रहे इसे मैक्सिकन क्रांति का विरासत हासिल मिला। जिस तरीके से भारत को आज़ाद दिलाने में बच्चों कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है, उसी तरीके से बच्चों मैक्सिको में जो पीआरआई जो पार्टी है उसको आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल है। मुख्य रूप से इसमें कई संगठन था बच्चों। बोलना चाह रहा जो पीआरआई था, पीआरआई में मुख्य रूप से बहुत ऐसे क्या थे, संगठन थे। जिस तरीके से बच्चों कांग्रेस में बहुत सारे ग्रुपों का संगठन था, उसी तरीके से जो पीआरआई था बच्चों, पीआरआई में कई संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसमें क्या थे, राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन और अनेक राजनीतिक दल पीआरआई के अंदर क्या थे, शामिल थे। मुख्य रूप से बच्चों पीआरआई के अंदर क्या थे, राजनेता थे, साथ साथ सैनिक नेता थे, मजदूर थे, किसान संगठन थे और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर क्या थी, पीआरआई के अंदर शामिल थे। कुछ ही समय के बाद बच्चों जो पीआरआई जो पार्टी के संग के बाद बच्चों पीआरआई के जो संस्थापक थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पलटिको इलियास कैलेस थे। क्या नाम बच्चों, पलटिको इलियास कैलेस ने इस संगठन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कुछ ही समय के बाद बच्चों पीआरआई के जो संस्थापक है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, पलटिको इलियास कैलेस ने इस संगठन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कब्जा होते ही नियमित रूप से होने वाले चुनाव में इसकी जीत होने लगी। बोला कब्जा होते हुए बच्चों नियमित रूप से मतलब लगातार चुनाव में इसकी जीत होने लगी। किसकी बच्चों, पीआरआई की। और ये हर बार क्या करते थे, जीतते थे। बोलना चाहे होते ही बच्चों नियमित रूप से होने वाले जो चुनाव थे इसकी जीत होने लगी। बच्चों पीआरआई की जीत होने लगी। ये हर बार क्या करते थे, पीआरआई जो पार्टी थी बच्चों हमेशा जीतती थी। पीआरआई के शासन को बच्चे परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता। पीआरआई के बच्चों जो शासन है उसको परिपूर्ण मतलब पूरी तरीके से तानाशाही शासन कहा जाता है। अंत में सन 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई, हार हो गई। अंत में बच्चों 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई, हार हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसका जो दबदबा था वह कम हो गया, खत्म हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसका जो दबदबा था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। कब बच्चों, 2000 ईस्वी में। वहीं बोला पीआरआई के शासन को परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब पूरी तरीके से क्या था, तानाशाही शासन कहा जाता था। और अंत में बच्चों सन 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई, हार हो गई। और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसकी जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बच्चों जो इसकी दबदबा था वह क्या हो गई, खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको बोलते हैं बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस तरीके से हुआ है। बच्चों एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीपीआई के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीआई जो है बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, आंसर को बारीकी से आपको समझना है। के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में जो साम्यवादी समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे थे। बोलना चाह रहा बच्चों भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल होता बच्चों, 1920 के दशक में जो साम्यवादी जो समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट जो ग्रुप था क्या किया, उभरा। समूह जो था बच्चों, जो भी जो साम्यवादी जो समूह था वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था। जो भी बच्चों जो कम्युनिस्ट जो ग्रुप था वो किससे प्रेरित था बच्चों, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को बच्चों रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो 1917 में हुआ था। अब बोल्शेविक क्रांति के अगर आपसे पूछता बच्चों संस्थापक कौन है, तो व्लादिमीर लेनिन था। तो ध्यान से समझना, भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में जो साम्यवादी जो समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट ग्रुप क्या क्या था, उभरा था। और जो ये भी जो समूह था
जो साम्यवादी बच्चों जो समूह था वो बोल्शेविक क्रांति से क्या था, प्रेरित था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, क्रांति या रूसी क्रांति कब हुआ था बच्चों, 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति क्या जनक पूछता बच्चों, तो जनक थे व्लादिमीर लेनिन थे। तथा देश के जो समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी रास्ता पकड़ना चाहते थे। जो भी बच्चों साम्यवादी जो समूह थे वो देश के समस्या को समाधान करने के लिए साम्यवादी रास्ता को अपनाना चाहते थे। क्योंकि बच्चों 5 में बच्चों पूरा जो दुनिया था 2 गुटों में बट गया था। एक का नाम था बच्चों सोवियत संघ, दूसरे का नाम क्या था, अमेरिका था। तो जो भी बच्चों सोवियत संघ को जो अपनाने वाले थे वह क्या कहलाए, समाजवाद या साम्यवाद कहलाए। और जो भी बच्चों अमेरिका को जो अपनाने वाले थे उसको बोला गया पूंजीवाद। लेकिन यहाँ पे बच्चों बोला जा रहा है कि जो साम्यवादी जो समूह है जिसको बोला गया कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्या करते थे, बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित हुए थे। और ये लोग क्या चाहते थे बच्चों, देश के समस्या को समाधान करने के लिए जो साम्यवादी रास्ता को क्या करना चाहते थे, अपनाना चाहते थे। और ये लोग किससे प्रेरित हुए थे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति से प्रेरित हुए थे, जिसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन थे। 1935 से लेकर 1941 तक कांग्रेस में रहकर, बच्चों बोलना चाह रहा है 1935 से लेकर 1941 लिखा बच्चों 1941 तथा कांग्रेस में रहकर काम किया। बच्चों जो सीपीआई था वह क्या किया था, 1935 से लेकर 1941 तक कांग्रेस में रहकर क्या किया था, काम किया था। फिर यह साम्यवादी 1941 के दिसंबर से क्या हो गया, वह कांग्रेस से अलग हो गया। बोलना चाह रहा 1935 से लेकर 1941 तो कांग्रेस में रहकर काम किया। और फिर यह जो साम्यवादी था बच्चों 1941 के दिसंबर में क्या किया, कांग्रेस से अलग हो गया। उस वक्त साम्यवादी ने ब्रिटेन को क्या किया, समर्थन किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था बच्चों, तो जो भी जो साम्यवादी थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया और जर्मनी के खिलाफ ये लोग क्या करते, लड़ रहे थे। बोलना चाह रहे बच्चों 1941 के दिसंबर से कांग्रेस से अलग हो गया। और जो साम्यवादी जो विचारधारा थे बच्चों, ब्रिटेन को क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दिया। जर्मनी के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे थे, साम्यवादी जो दल के जो नेता थे वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। बेसिकली किसको सपोर्ट कर रहे थे, जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे बच्चों, वो बेसिकली ब्रिटेन को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि जो सच्ची आज़ादी नहीं मिला। बोलना चाह रहा बच्चों, जब 1947 में जब अपना देश आज़ाद हो गया उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कहना था कि सच्ची आज़ादी नहीं मिला, इस विचारधारा से तेलंगाना में क्या हो गया बच्चों, हिंसक बढ़ावा मिला। फिर इन्हें क्या हुआ, जनता का समर्थन नहीं मिला। जब 1947 में बच्चों जब देश आज़ाद हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने बोला कि बच्चों सच्ची आज़ादी नहीं मिला, जिसके कारण से तेलंगाना में क्या बढ़ावा मिला। उसके बाद बच्चों जो सीपीआई जो था उसको क्या किया, जनता का समर्थन नहीं मिला। पॉइंट बच्चों अंत में इन्होंने क्या किया, 1951 में हिंसक क्रांति की रास्ता को छोड़ दिया और पहले आम चुनाव में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। बोलना चाह रहा अंत में इन्होंने क्या किया, 1951 में बच्चों हिंसक जो क्रांति का रास्ता छोड़ दिया, पहले आम चुनाव में क्या किया, भाग लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली आम चुनाव में 16 सीट जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली जब आम चुनाव बच्चों 1952 में हुआ था, 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, 1952 में हुआ था, जिसमें से 16 सीटें जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों जो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था उसमें कितने सीटें उनको मिली थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र 16 सीट मिली थी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। सबसे पहले नंबर पर कौन थी बच्चों, कांग्रेस, और विपक्षी पार्टी में दूसरे नंबर की जो पार्टी थी बच्चों कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मात्र 16 सीट पहले आम चुनाव में इनको मिला था। इस दल को बच्चों आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, केरल का मुख्य रूप से इसका समर्थन था। बोलना चाह रहा बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो समर्थन करने वाले कौन कौन से देश थे, आंध्र प्रदेश थे, पश्चिम बंगाल हो गए, बिहार हो गए, केरल जो थे मुख्य रूप से क्या करते थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करते थे। इनके क्या थे बच्चों, ये जो राज थे क्या थे, इसके समर्थक थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, गोपालन S.A. डांगे और EMS नंबूदरीपाद। बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें क्या बने थे बच्चों, केरल के CM बने थे। जो दूसरा आम जो चुनाव हुआ था बच्चों उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में, और उसमें जो CM बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, EMS नंबूदरीपाद। बच्चों केरल के क्या बने थे, CM बने थे। कब बच्चों, दूसरा आम चुनाव जब हुआ था 1957 का बात चल रहा।
और इस पार्टी के नेता बच्चों जोशी भी थे। तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्य नेता के नाम आपको ध्यान रखना, AK गोपालन थे बच्चों, SA डांगे थे, EMS नंबूदरीपाद जो कि दूसरा आम चुनाव में बच्चों केरल के क्या बने थे, CM बने थे, और PC जोशी इसके क्या थे, मुख्य नेता थे। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के बीच बच्चों विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गया, बिखर गया। बोलना चाह रहे बच्चों, चीन और जो सोवियत संघ में बच्चों किसकी पार्टी की सरकार रहती है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों क्या हो गया, बिखरना मतलब टूट गया। कब बच्चों, 1964 में। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के बीच जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचारधारा में जब टकराव चल रहा था, तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी बच्चों 1964 में क्या हो गया, टूट गया। सोवियत संघ के विचारधारा को मानने वाले क्या कहला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। बोलना चाहिए सोवियत संघ के जो विचारधारा को जो मानने वाले थे, क्योंकि बेसिकली बच्चों जो चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था और जो सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा क्या था, अलग था। तो इसमें उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी था वह क्या हो गया बच्चों, टूट गया। जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को जो मानने वाले थे वो क्या कहला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को जो मानने वाले थे वे किस में रह गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जबकि बच्चों इसके विरोध विचार रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोले मार्क्सवादी से अलग होकर बच्चों CPI नाम से क्या हो गया, अलग पार्टी बनाया, जो आज तक क्या है, कायम है। ध्यान से समझना बच्चों, जब चाइना और सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के वजह से भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों 1964 में क्या हो गया, टूट गया। जो भी सोवियत संघ के जो बच्चों विचारधारा को जो अपनाने वाले थे वह क्या किस में रह गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह गए। और जो भी बच्चों इस धारा को मतलब सोवियत संघ के विचारधारा के अलग थे, जो उसका विरोध करते थे, वह एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक नया पार्टी बनाया, जिसको बोला गया बच्चों CPI। लिखना चाह रहा, जबकि इसके विरोध में बच्चों सोवियत संघ के विरोध में जो विचार रखने वाले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, जिसको बोला गया मार्क्सवादी से अलग होकर CPI नाम से एक अलग पार्टी बनाया, जो आज तक क्या है, कायम है। CPI बच्चों भारतीय साम्यवादी पार्टी, CPI की स्थापना जो किए थे बच्चों, इसका नाम आपको रखना SA डांगे ने की थी। अगर MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों CPI के जो संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों SA डांगे ने की थी। CPI के जो स्थापना किसने की थी बच्चों, वह की थी SA डांगे ने की थी। 1925 बच्चों कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जो बच्चों 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की, स्थापना की। और उसके बाद 1967 तक लोकसभा में कांग्रेस के बाद से बड़ी विपक्षी पार्टी में थे। बोलना चाह रहा 1925 में जो कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की, स्थापना की। उसके बाद 1967 तक लोकसभा के कांग्रेस के बाद बच्चों सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।